Hey guys, yeah, good evening. So in this one particular video, I'm going to be talking about the manufacturing cycle. जो लोग पिछले 2-3 सालों से सुनते आ रहे हैं ना कि लाइक अभी मैन्युफैक्चरिंग का टाइम आ चुके हैं, राइट? एंड यू सी लाइक थीम्स लाइक रेलवेज, इंफ्रा, देन यू सी पावर, रिन्यूएबल्स, राइट? उसमें भी सोलर, विंड, और फिर उसके बाद रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। अब देख रहे हो ये सारे स्टॉक्स ऊपर चलने लग गया है। लोग इनके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहा है, राइट? तो इनमें हो क्या रहा है, करेक्ट? सो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लाइक से फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग का थीम कब से चालू हुआ और क्यों हो रहा है ये तो हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरे वाला पॉइंट, आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट अ बिजनेस कॉल्ड पॉलीकैब इंडिया। आप लोगों ने सुना ही होगा नाम इसका, राइट? सो पॉलीकैब इंडिया केबल एंड वायर्स बनाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्ले में एक बहुत ही इंटीग्रल एक पार्ट प्ले करता है। मतलब अब कोई भी, जो भी मैंने सेक्टर का नाम बोला, राइट, तो इसको मैं प्रॉक्सी मैन्युफैक्चरिंग बोलता हूँ। मतलब कोई भी आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें केबल एंड वायर का तो जरूरत है ही। केबल एंड वायर किसके लिए चाहिए होता है? केबल एंड वायर चाहिए होता है टू 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 पास इलेक्ट्रिसिटी, राइट? फिर उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन, या फिर उसके बाद सिग्नल हो गया, राइट? तो इसके लिए यूनिट केबल्स एंड वायर्स, करेक्ट? सो आज अगर जो मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल का वापस आ रहा है हमारे देश में, राइट, एंड कोविड के बाद से जो आप सुन रहे हो, राइट, प्लस आप मार्केट में भी आप देख रहे हो, राइट, जैसे मैंने बताया, विंड हो, सोलर हो, रिन्यूएबल्स हो, पावर हो, रेलवे हो। आपने यूनियन बजट में देखा होगा, राइट, कि गवर्नमेंट ने कितना कुछ एलोकेट किया। आई थिंक अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास एलोकेट किया, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 3.5% ऑफ जीडीपी, राइट? तो गवर्नमेंट ने पहले 10 साल में इतना कोई एक साल में एलोकेट नहीं किया इन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, इन द होल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो एक बात तो जाहिर है कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग में ये बूम आया है कैसे? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है? अब जब गवर्नमेंट का इतना स्पेंडिंग हो रहा है तो क्या होता है, ये सारे कोर सेक्टर्स वापस आते हैं। और जब गवर्नमेंट अपने पैसे को एलोकेट करते हैं तो आप देखोगे मेजोरिटी पैसा कहाँ गया। जैसे पैसा गया आपका डिफेंस में, पैसा गया आपका रेलवेज में, पैसा गया आपका रिन्यूएबल्स में। गॉट इट? तो ये जो सारे सेक्टर्स है इनमें एक एक अपस्विंग चल रहा है अभी, ठीक है? तो इसमें से आई टुक दिस एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड पॉलीकैब इंडिया, और उसमें से हम लोग थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि पॉलीकैब क्यों एक इंटीग्रल प्ले है अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग खेलना है तो। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? मुझे सिर्फ आपको कोई एक कंपनी का एग्जाम्पल देके दिखाना है कि लाइक से फॉर एग्जाम्पल कैसे एक प्रॉक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब आज अगर आप बोलोगे केबल एंड वायर, वो तो हर जगह लगता है, करेक्ट? एंड आई हैव माय पेपर एंड लाइक पेन एंड कॉपी, जिसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हर सेक्टर में पॉलीकैब जैसे कंपनीज का एक एक रोल आता है। Second of all, the other important thing I would also like to tell you is कि like proxy manufacturing खेलना is safer। क्यों? Because say for example अगर आपने let's say एक बहुत ही एक cyclical sector खेला, let's say mining is cyclical, cement is cyclical, steel is cyclical, करेक्ट? लेकिन अगर cyclical sector में आपने गलत जगह में स्टॉक खरीद लिया और फिर वो साइकिल घूम गया, तब आपका भारी बड़ा नुकसान हो सकता है, करेक्ट? या फिर क्या होता है, लोग फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है बिकॉज नोबडी वांट्स टू सेल इन लॉस, तो पैसा अटक गया, बस भूल गया, राइट? तो लेकिन अगर आपने कोई प्रॉक्सी मैन्युफैक्चरिंग खेला, जैसे आप देखो देयर आर अदर प्रॉक्सी प्लेस लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड उषा मार्टिन, जो स्टील वायर्स बनाता है, जो ये एलिवेटर्स के लिए काम में आता है, राइट? फिर एक कंपनी है पिक्स ट्रांसमिशन करके जो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाता है। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट आपको भी हर सेक्टर में लगेगा। तो जनरली प्रॉक्सी मैन्युफैक्चरिंग में मेरा मेरा फोकस ज्यादा रहता है, विच कैन केटर टू वेरियस इंडस्ट्रियल्स। गॉट इट? सो ये बन जाता है बात, ओके? तो अभी हम थोड़े थोड़े करके बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में, थोड़ा उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ओके? और डिटेल इन द सेंस मतलब से फॉर एग्जांपल कि आज पॉलीकैब कौन से सेक्टर में कहां कहां पे अपना सामान बेच रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीकैब का लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर्स कैसे हुआ, राइट? एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइक मैनेजमेंट आगे के लिए क्या बोल रहे हैं, ओके? तो सबसे पहले ये है कि पॉलीकैब एक केबल एंड वायर बनाने वाला कंपनी है, राइट? नाउ केबल एंड वायर में क्या होता है, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट, तो कहीं पे अगर पावर जनरेशन हो रहा है तो पावर जनरेशन से वो पावर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कौन लेके जाएगा? एक केबल लाएगा। गॉट इट? वेरी सिंपल तरीके से सोचिए। दूसरे एंगल से सोचिए, आपके जब कोई रियल एस्टेट कोई एक कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट, तो जब एक बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग का वायरिंग करना पड़ता है, करेक्ट? वायरिंग मतलब से फॉर एग्जांपल नहीं तो बिल्डिंग का पंखा कैसे चलेगा, एसी कैसे चलेगा?
करेक्ट। तो उसके लिए वायर्स लगता है, तो वहीं पे भी पॉलीकैब है। तीसरी चीज अगर आप देखोगे कि अगर ये जो टेलीकॉम में अगर आप देखोगे फाइबर ऑप्टिकल केबल, राइट? फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है जिसमें से आप डेटा पास कर सकते हो, राइट? ये जो हम लोग जो गाने सुनते हैं जिसमें जो डेटा कंजम्पशन होते हैं उसमें से यू नीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स ना। फिर आप ये भी देखोगे आज एफटीटीएच का भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है घर में, राइट? मतलब फाइबर टू द होम बोलते हैं उसको, राइट? फिर तो 5G आ रहा है। तो इन सब में यू नीड अ लॉट ऑफ केबल्स, राइट? तो ये भी पॉलीकैब प्रोवाइड करता है। फिर अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में डिफेंस में पॉलीकैब इंडियन नेवी को भी ऐसे ऐसे से फॉर एग्जांपल कोई सबमरीन का केबल प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए आज एक टाइप का केबल मतलब देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ केबल, राइट? बिकॉज कोई केबल होता है जिसको लेट्स से फॉर एग्जांपल उस जो जो हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर में चलना चाहिए, हाई प्रेशर वाला केबल, जैसे ये सबमरीन वाला बोला, पानी के नीचे हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? तो वैसा केबल बनाना चाहिए, करेक्ट। और पानी के ऊपर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर होगा उसमें से कुछ और केबल चाहिए। सो इसका क्या मतलब? और अगर मैं वायरिंग का बात करूं, वायरिंग इज मोर और लेस रिलेटेड टू द रियल एस्टेट स्पेस। तो देखो यहाँ पे आज मैंने टेलीकॉम का बात किया, पावर का बात किया, फिर उसके बाद रियल एस्टेट का बात किया। अगर आप रिन्यूएबल्स का भी सोचोगे, लॉजिकली सोचिए, ठीक है? गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि कुछ अप्रोक्सीमेटली 500 गीगावाट्स इंस्टॉल करना है सोलर और विंड में, ठीक है? सोलर और विंड पावर में, राइट? इट्स पार्ट ऑफ आवर आत्मनिर्भर भारत एंड एवरीथिंग। सो अगर आप सोचो कि अगर आपका एग्जिस्टिंग पावर ट्रांसमिशन को आप चेंज करके उसको रिन्यूएबल में शिफ्ट कर रहे हो, तो अंडरलाइन केबल्स को भी तो बदलना पड़ेगा, राइट? तो उसमें भी पॉलीकैब का बहुत योगदान आने वाला है। एंड व्हेन आई से पॉलीकैब, लाइक सिंस पॉलीकैब इज अ मार्केट लीडर, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सोच सकते हो केईया इंडस्ट्रीज भी एक कंपनी है। फिर उसके बाद दो तीन और छोटे छोटे कंपनीज है इसमें, राइट? बिरला बिरला केबल्स करके भी एक कंपनी है, अपर इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, फिर आई थिंक फिनोलेक्स भी है इसमें, राइट? सो मैं सिर्फ पॉलीकैब का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ताकि आपको समझ में आए कि लाइक हमारे देश में हो क्या रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग थीम कैसे प्ले हो रहा है, राइट? और उसके साथ साथ कैसे कैसे एक प्रॉक्सी प्ले में फायदा होता है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे केबल एंड वायर्स के सारे स्टॉक्स भाग भी रहे, तो लोग मुझे आके पूछते हैं इस सेक्टर में हो क्या रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि ये इस बुल मार्केट का लीडर भी हो सकता है, ये केबल एंड वायर का पूरा स्पेस। बिकॉज अब कोई भी केबल एंड वायर का स्टॉक उठा के देख लो, वो ऑल टाइम हाई में है, वो सिर्फ ऊपर ही जाता है। उसका एक रीजन भी है, और वही रीजन मैं आपको इस छोटे वीडियो में बोलने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते कि ये मैन्युफैक्चरिंग बूम आया कहां से। बिकॉज देखिए अगर गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलता कोर सेक्टर को, तो कोर सेक्टर में बूम नहीं आता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा फंडिंग किया। गवर्नमेंट ने कुछ 10 लाख करोड़, विच इज अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी ऑलमोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दे दिया हमारे देश में। मतलब रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पावर हो गया, टेलीकॉम हो गया, स्टील हो गया, ये सारे कोर सेक्टर्स में डाल दिया। अब जब गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा फेंकता है, इसके बाद से क्या होता है, काम चालू हो जाता है। सब अपने नया नया प्लांट्स बिठाते हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स को बेटर करते हैं, राइट? जैसे रेलवेज में सोचो कितने बड़े बड़े मतलब ट्रेन्स, मतलब सोचो आप अगर बड़े ट्रेन्स मतलब अगर आप वंदे भारत के एग्जाम्पल ले लो, राइट? वो वंदे भारत का बात कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ये भी बात कर रहे हैं कि वो जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगा मुंबई अहमदाबाद का जो कॉरिडोर में इन FY 26, फिर गवर्नमेंट ये भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेन भी लॉन्च करेगा। प्राइवेट ट्रेन आएगा 150-180 प्राइवेट ट्रेन, आई थिंक इन FY 27 तक आना चाहिए, राइट? और सोचिए फिर कितना ट्रैक्स बिठेगा, राइट? कितना ट्रैक्स बिठेगा और रेलवेज का, राइट? तो इसका क्या मतलब, ये जो सारे स्पेसेस है, अगर आप देखोगे हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा गया रेलवेज में, और राइट, और रेलवेज में मतलब भर भर के केबल्स एंड वायर्स लगता है। फिर दूसरे साइड में अगर आप देखोगे पावर में, राइट, जैसे मैंने बोला कि रिन्यूएबल पावर में ज्यादा फोकस आ रहा है, सोलर और विंड में, इसलिए आप देख रहे हो ना, ये सुजलॉन का भी स्टॉक भाग रहा है, आइनॉक्स विंड का स्टॉक भाग रहा है। क्यों? बिकॉज ये सारे कंपनीज में एक टेल विंड आ चुके हैं, राइट? लेकिन मैं सुजलॉन और आइनॉक्स विंड ऐसे नहीं खरीदूंगा, बिकॉज ये कंपनीज का आरओई लो है, इतने सालों से लॉस में है, सडनली फंडिंग मिलने से भाग रहा है, मुझे इनका कोई भरोसा नहीं है। बट आई वुड वांट टू प्ले अ गेम जहां पे ये जो सारे सेक्टर्स में कोई अपना सामान बेचता है, और वो सामान मुझे समझ में भी आता है। तो इसलिए मैंने पॉलीकैब का आज एग्जांपल लेके ये पूरा छोटा सा एक वर्कशॉप मैं आज कर रहा हूँ, राइट? सो आई गेस नाउ आपको समझ में आ गया कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ, राइट? एंड पॉलीकैब इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ प्रॉक्सी गेम कैन बी प्लेड, राइट? सो दैट्स अ सिंपल एग्जांपल। ओके, नाउ अगर मैं और कुछ अगर बात करूं, तो मेरे पास मेरा कॉपी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है, राइट? और मैं मुझे पीपीटी नहीं दिखाना है अपने आप को, क्योंकि आप पीपीटी देखोगे आप बोर हो जाओगे, राइट?
तो ऐसे कहानियों में ही मुझे आपको समझाना है कि हो क्या रहा है। सो बेसिकली पॉलीकैब जैसे मैंने बताया केबल्स एंड वायर्स, तो उनका दोनों डिवीजन है। एक तो केबल्स एंड वायर्स बनाते हैं, जो 90% ऑफ द रेवेन्यूज आता है, और एक उनका डिवीजन है जिसको बोलते हैं एफएमईजी डिवीजन, राइट? तो एफएमईजी में क्या करते हैं, वो पंखा बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं, राइट? नोजल वगैरह वो सब चीजें बनाते हैं। लेकिन मेन बिजनेस क्या है उनका, केबल एंड वायर, और केबल और वायर में भी केबल है उनका सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है? तो सबसे पहले केबल, फिर वायर, और फिर आता है एफएमईजी, जहां पे पंखा हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, वो सब चीजें हो गया, राइट? सो अगर मैं अभी थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे अभी डिस्कस करूँ बिज़नेस का, हाँ, तो अभी पॉलीकैब के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बेसिकली पॉलीकैब का अगर आप देखोगे, ये पॉलीकैब कंपनी जब पहले चालू हुआ था, तो इट वाज़ एन इंस्टीट्यूशनल बी2बी सेलर ऑफ केबल्स एंड वायर्स, ठीक है? अब सोचिए, अगर अपने बी2बी कोई इंस्टीट्यूशन को लेट्स से आपने केबल दिया, तो बी2बी वाले क्या बोलता था, "पहले मुझे माल दो, फिर मैं 60 डेज़ बाद, 90 डेज़ बाद तुमको पैसा दूँगा।" राइट? तो पॉलीकैब का वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम आता था, क्योंकि अगर अपने सामान बेच के, बिकॉज़ सामान में अपनी इन्वेंटरी में पैसा डाला, फिर आपने सामान बेचा, लेकिन उसका कैश नहीं आ रहा है, तो आगे जाके आपका क्या होगा? आगे जाके आप नया इन्वेंटरी नहीं बना पा रहे हो ना, बिकॉज़ एक्जिस्टिंग जो आपने इन्वेंटरी को बेचा, वो सेल्स सेल्स तो हुआ, लेकिन कैश नहीं आ रहा है। सो पॉलीकैब ने क्या किया? पॉलीकैब ने एक प्रोजेक्ट लीव करके एक एक पूरा कॉन्सेप्ट चालू किया कि हमें अपने अपने कंपनी को एफिशिएंट बनानी है। ऐसे वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आएगा, कैश कंपनी में नहीं आएगा, तो खाक हम आगे जाके ग्रो कर पाएँगे, करेक्ट? और पॉलीकैब को एक चीज़ समझ में आ गया था, इंडिया में जो ये मैन्युफैक्चरिंग का अगर ये जो बूम आने वाला है, और अगर आ रहा है, तो पॉलीकैब को तो अपना सामान लेके रेडी रहना पड़ेगा ना, करेक्ट? अगर वो एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल लोगों के साथ झमेला करता रहेगा, तो वो कैसे बिज़नेस कर पाएगा? गॉट इट? इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट लीव करके एक चालू किया, और उन्होंने एक बड़ा एक कंसल्टेंसी ग्रुप को हायर किया, और उन्होंने अपने पूरे बिज़नेस मॉडल को लीन बना दिया। पहले क्या किया? पहले उन्होंने क्या किया? अपने मॉडल को बी2बी से बी2सी में लाया। अभी बी2बी है, लेकिन बी2सी में भी आ गया, मतलब उन्होंने अपना डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना चालू कर दिया। तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा डेटा बताऊँ, तो अभी उनके पास कुछ एप्रोक्सिमेटली 2 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं, और अगर मैं देखूँ पिछले 4-5 सालों में उनका रिटेल आउटलेट्स बढ़ा है कुछ एप्रोक्सिमेटली बाय 400%। और अगर मैं पॉलीकैब का डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का बात करूँ, सो दैट हैज़ आल्सो गॉन अप बाय 140% in the last 4 years. So it clearly shows that Polycab is moving slowly from a B2B to a B2C business. अब देखिए, there are certain elements जो हमेशा B2B रहेगा। Let's say केबल, मतलब सोचो फॉर एग्जांपल, ये जो बड़े-बड़े जो पावर ट्रांसमिशन का जो केबल्स होते हैं, वो आप थोड़ी कोई रिटेल कस्टमर को बेचोगे, करेक्ट? उसके लिए आपको लेट्स से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ बात करना पड़ेगा, या फिर कोई टेलीकॉम के लिए अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल कर रहे हो, तो बीएसएनएल के साथ, जियो के साथ बात करना पड़ेगा, करेक्ट? वो B2B रहेगा। लेकिन जो वायर वाला बिज़नेस है, उन्होंने क्या किया, ये वायर वाला और ये जो पंखे वाला बिज़नेस एफएमईजी, राइट? सो एफएमईजी, ये पंखा, स्विच बोर्ड्स और ये वायर्स, और वायर भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है? तो वायर के मतलब लोग, अब देखिए, अब वायर के लिए भी डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं लेता है। लेकिन क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, राइट? तो ये इलेक्ट्रीशियन, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स आज बेसिकली पेंटर्स को अपना पेंट बेचता है, राइट? पेंटर्स खुद जाके घर में पेंट मतलब लगा देता है, राइट? डायरेक्ट कस्टमर को जाके बात नहीं करता है। यहाँ भी वैसा ही सीन है कि यहाँ पे बीच में अगर जो से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन है, जो डीलर है, उनको जाके ये सामान देता है वायर्स वाला। तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अभी पॉलीकैब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ बी2बी एंड अ बी2सी, राइट? अब बी2सी से क्या हुआ? बी2सी से आपका बिज़नेस का कैश फ्लोज़ का प्रॉब्लम चला गया, राइट? और जब कैश आया, तो आपने और इन्वेंटरी में पैसा डालने लग गया। आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो गया। तो ये बनता है एक बात। दूसरी पॉइंट जो पॉलीकैब ने ये बताया था कि इन एफवाई 22 में उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट लीप का टारगेट ये है कि बाय एफवाई 26, ये ध्यान से सुनिए, बाय एफवाई 26 हमको 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करना है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो Q1 FY24 का जो नंबर्स आया, उसमें ही टॉप लाइन 4,000 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का था। और अगर आप टॉप लाइन देखोगे, वो YOY कुछ 40% से बढ़ा। सो बेसिकली पॉलीकैब ने पिछले 2 ढाई सालों में अपने आप को इतना एफिशिएंट बना लिया कि इनका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया बिजनेस का। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट लीप। एक और पॉइंट है कि पॉलीकैब ऐसे क्यों बढ़ा? पॉलीकैब इसीलिए और भी बढ़ा बिकॉज़ पॉलीकैब का ना केबल का 2 डिवीजन था, ठीक है? उन्होंने क्या किया, 2 डिवीजन को मर्ज किया और फिर एक साथ क्रॉस सेल करना लग गया। आज अगर आप और भी देखोगे, उनका जो वायर वाला डिवीजन है और ये जो एफएमईजी वाला जो पंखा और स्विच बोर्ड है, इनको भी मर्ज कर दिया। कोई अगर नए शहरों में जाता है, तो एक बड़ा एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है? और उसके नीचे कुछ 5, 6, 10 डिस्ट्रीब्यूटर और होते हैं। मतलब क्या?
कस्टमर आएंगे और कस्टमर का एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का नीड पॉलीकैब ही देगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक मोड यही है। सोचो कोई एक नया एक सोसाइटी क्रिएट कर रहा है, एक गेटेड सोसाइटी बना रहा है, ठीक है। अब गेटेड सोसाइटी वाला वो क्या करेगा, वो थोड़ी 5 लोगों के पास जाके केबल और वायर खरीदेगा और पंखा खरीदेगा। वो एक ही डीलर के पास जाएगा जिसके साथ सामने जाके वो सब चीजें ले ले, राइट। तो पॉलीकैब यही किया है एक्चुअली। और इसके वजह से क्या हुआ, पॉलीकैब का ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया बिजनेस में। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या, एक तो है कि लाइक आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब आपका प्रॉफिट का ग्रोथ टॉप लाइन का ग्रोथ से ज्यादा है। तो अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे Q1 FY24 में पॉलीकैब का बॉटम लाइन का ग्रोथ था 81%, मतलब पैट ग्रोथ, और जबकि टॉप लाइन का ग्रोथ इज 40% ऑन अ YOY बेसिस। और ये उनका मतलब Q1 के पूरा हिस्ट्री ऑफ देयर कंपनी में ये उनका सबसे बढ़िया रिजल्ट है। तो देखिए पॉलीकैब का अच्छे रिजल्ट्स का नतीजा का मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत पैसा डाला ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। और उसी से मैन्युफैक्चरिंग का ये साइकिल अपसाइकिल चालू हो गया। और जब ये अपसाइकिल चालू हुआ, इसके साथ साथ पॉलीकैब ने भी अपने कंपनी को एफिशिएंट बनाया ऑन ऑन प्रोजेक्ट लीप। तो ये बन जाता है बात। अच्छा, अब थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। तो हाँ, तो अभी थोड़ा जान लेते हैं से फॉर एग्जांपल के आज पॉलीकैब कर क्या रहा है। और से फॉर एग्जांपल आज अगर पॉलीकैब का अगर आप बिजनेस को थोड़ा बहुत देखोगे तो ये बहुत नया नया चीजें कर रहा है। अब लोग मुझे आके पूछते हैं कि लाइक पॉलीकैब का या फिर ये पूरे सेक्टर का मतलब, अब चलिए थोड़ा सा सेक्टर वाइज करते हैं, ठीक है। मतलब चलो पॉलीकैब का तो बिजनेस एनालिसिस हो गया, प्रोजेक्ट लीव बता दिया, इनका तो अगर आप देखोगे बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था पॉलीकैब में, शायद वो मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं अभी कि हो क्या रहा है इंडिविजुअल सेक्टर्स में, और पॉलीकैब को या होल केबल एंड वायर सेगमेंट में कहां कहां पे फायदा होगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एक एक सेक्टर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि रेलवेज में सबसे ज्यादा कैपिटल एलोकेट किया सरकार ने बजट में, ठीक है। अब अगर आप रेलवेज में देखोगे, रेलवेज में आप अगर देखोगे तो केबल एंड वायर कहां लगता है, केबल एंड वायर लगता है आपका ये कंट्रोल सिस्टम में, केबल एंड वायर लगता है आपका ये सिग्नल बनाने में। और अगर आपने एक चीज देखे होंगे, वंदे भारत, अगर वंदे भारत का ट्रेन आता है, हाई स्पीड नेटवर्क आता है, तो ये रेल के पटरी को भी ना 100% इलेक्ट्रिफाइड बनाना पड़ेगा, राइट, जिसको गॉज लाइन करके बोलते हैं, ठीक है। सो ये जाके आप गूगल करके देख सकते हो। सो हमारे देश में अभी बहुत रेलवे का पटरी आने वाला है, ठीक है। और ये सारे पटरी को इलेक्ट्रिफिकेशन भी चाहिए, तो ये कौन करेगा, पॉलीकैब करेगा, गॉट इट। और ऑफ कोर्स जितना पटरी बिठेगा तो उतना सिग्नल बिठेगा, उतना कंट्रोल सिस्टम के लिए लगेगा। तो हर बोगी के लिए, कोचेस के लिए आप अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा, वो लोग आपको बोलेगा कि कितना आपको मतलब कितना क्वांटिटी में आपको केबल्स लगता है, ठीक है। तो ये हो गया रेलवे में, और पॉलीकैब रेलवेज में बहुत ही बुलिश है, ठीक है। और वैसे भी बुलिश तो होना ही चाहिए, राइट, जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि राइट प्राइवेट ट्रेन आने वाला है, फिर ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन आने वाला है। फिर अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक पूरा एक फ्रेट कॉरिडोर भी बना रहा है रेलवेज का, ठीक है। मतलब एक फ्रेट कॉरिडोर होगा, फिर वो मुंबई अहमदाबाद का जैसे मैंने बताया, राइट, वो पूरा जो जो फास्ट बुलेट ट्रेन होगा, अब वो तो पहला बुलेट ट्रेन, उसके बाद और भी बुलेट ट्रेन आएगा। और गवर्नमेंट का एकदम क्लियर चीज है कि लाइक आज अगर आप यूरोप में जाओगे तो उनका जो ट्रेन है उसके ट्रेन में लाइटिंग्स जैसा है, उनके ट्रेन में सीटिंग जैसा है, हमारे देश में ट्रेन वैसा ही होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे जैसे एयरपोर्ट्स जैसा रेलवेज में भी वैसे काम हो रहा है, ठीक है, एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे आप देखोगे पॉलीकैब जैसा बिजनेस पे बहुत मतलब पॉलीकैब इज अ वेरी गुड मतलब प्रॉक्सी प्ले टू रेलवेज। अब चलो दूसरे सेक्टर का बात करते हैं, थोड़ा टेलीकॉम का, राइट। जैसे मैंने बोला, राइट, कि फाइबर ऑप्टिक केबल मार्केट, अगर आप फाइबर ऑप्टिकल केबल मार्केट देखोगे, राइट, ये मार्केट ही ग्रो कर रहा है डबल डिजिट से, कुछ अराउंड 10-11% CAGR से ग्रो कर रहा है, राइट। और ये कुछ अप्रोक्सीमेटली मतलब मुझे इसका साइज नहीं पता है, बट ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? बिकॉज अब देखिए, राइट, आज सब इंटरनेट में है, सब कनेक्टेड है ऑनलाइन में, करेक्ट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल से ही आपका वो डेटा पास होता है ना, A to B, करेक्ट। सो अगर आप देखोगे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हो गया, फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला फाइबर टू द होम FTTH का अब जमाना है, और फिर धीरे धीरे करके सब तो 5G की तरफ ही जाएंगे, राइट। तो उसमें भी सोचिए कितना केबल्स लगेगा, करेक्ट। तो यहां भी पॉलीकैब है। फिर उसके बाद हम आते हैं हाउसिंग पे, राइट। जैसे हाउसिंग पे आपने देखा होगा कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद जब इतना इंटरेस्ट रेट्स घट गया था,
तो होम लोन्स इतना सस्ता हुआ तो वही से हाउसिंग बूम चालू हो गया, क्योंकि सबने होम लोन्स लेके घर ले लिया जबकि वो इंटरेस्ट रेट्स कम था। इवन आज रेट्स बढ़ा है, करेक्ट, आई अग्री द रेट्स आर अप, बट हैविंग सेड दैट आज भी रेट एग्जिस्टेंशियल मतलब पिछले 7-8 साल के एवरेज के अगर होम लोन का रेट देखोगे उससे आज भी कम है, राइट। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा तो हाउसिंग सेल्स पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ा, इन द लास्ट फिस्कल FY23 में थोड़ा बहुत पड़ा। बट हैविंग सेड दैट अगर आप देखोगे number of launches by real estate developers is I think the highest in the last 8 years. मतलब टोटल उनका जो सेल्स था is also the highest in the last 7, 8, 9, 10 years, right? So हाँ, जैसे हाउसिंग सेल्स in the top 8 cities is the highest in the last 9 years, right? So top 8 cities का जितना सेल हुआ लास्ट फिस्कल में which is highest in the last 9 years. So it just shows housing is back, right? और अगर आप हाउसिंग का बात कर रहे हो तो आपको वायर्स लगेगा, पंखा लगेगा, स्विच बोर्ड लगेगा, दैट्स इट, दैट्स अगेन उसके लिए भी पॉलीकैब है, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ चलो अगर मैंने रिन्यूएबल्स का भी बात करूं, बिकॉज गवर्नमेंट का वही है ना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, राइट। तो अभी कहां कहां पे काम हो रहा है, काम हो रहा है कि सोलर एनर्जी में काम हो रहा है, फिर उसके बाद काम हो रहा है आपका सोलर में हो गया, विंड में हो गया, राइट। तो अगर आप सोलर और विंड से अगर आप पावर जनरेट करने का कोशिश कर रहे हो तो जैसे मैंने पहले भी बताया, राइट, वहां पे जो पहले जो नॉन सोलर था, राइट, केबल्स एंड वायर्स, उसको हटा के अब तो नया से आपको केबल लाना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पर भी पॉलीकैब का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, राइट। तो ये भी कंपनी ने बताया है। दूसरे अगर मैं बात करूं से फॉर एग्जांपल, तो हो ही गया मोरलेस। पावर का तो मैंने बात ही कर लिया, राइट, क्योंकि आज अगर आप इंडिया में देखोगे सो पॉलीकैब ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, मुझे उस कंपनी का नाम है ब्रग, BRUGG केबल्स, ब्रग केबल्स, ठीक है, वो एक स्विट्जरलैंड का कंपनी है। अब पॉलीकैब ने क्या किया, उनके साथ एक टेक्नोलॉजी टाई अप किया, ठीक है। और पॉलीकैब क्या कर रहा है, पॉलीकैब ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोल लिया हलोल गुजरात में, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये इनके साथ मिलके कुछ एक स्पेशल टाइप का केबल बना रहा है, ठीक है। ये केबल का नाम क्या है, ये केबल का नाम है EHV केबल, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, राइट। अब सोचिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कब लगता है, जब कोई शहर में, जब कोई गांव में बहुत से फॉर एग्जांपल आज इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। तो आज आप देखोगे इंडिया में टायर 2, 3, 4 सिटीज में, सिंस वहां पे इतना अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, राइट, तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम छप्पर फाड़ के हो रहा है। और जब इतना हाई उनका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है तो यू नीड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, गॉट इट, टू गिव देम इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। पहले क्या होता था, मतलब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो पहले 100 घर में बत्तियां जलता था, लेकिन अब सोचो वहां पे भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, वहां पे भी लोग स्टार्टअप्स चला रहे हैं, करेक्ट। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इज वेरी हाई। और सोचिए आज अगर आप देखोगे ओवरहेड आपके सर के ऊपर से आप देखोगे ना, जब आप सड़कों पे निकलते हो, हाईवे में जाते हो, देखते हो ये वो रस्सी ब्लैक कलर का तार जाता है, तो आप कितने ओवरहेड तार बिठाओगे। तो पॉलीकैब को एक बात समझ में आ गया कि अभी ओवरहेड तार डाल के फायदा नहीं है, अभी अंडरग्राउंड तार डालना पड़ेगा, और वही होता है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, जो ये ब्रग केबल के साथ वो कर रहा है, विच इज अ स्विस कंपनी। सो बेसिकली जो हमारा कंट्री का इतना जो पावर डिमांड है, तो आगे जाके तो और भी बढ़ने वाला है ना, टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज हो गया, फिर आपका इवन आपका शहरों का भी पावर डिमांड बढ़ रहा है, करेक्ट। तो केबल्स का तो कांस्टेंट डिमांड मतलब रहेगा। देखिए ये मैं वीडियो आपको इसीलिए बना के दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया आए कि एक बिजनेस का स्कोप कैसे भी देखा जाता है, राइट। हम सिर्फ हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा पी रेशियो देख लिया, चार्ट देख लिया, और उस स्टॉक के देखिए पॉइंट ये है कि मुझे पॉलीकैब को नहीं बेचना है अपने आप को, बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में हो क्या रहा है। देखो आपको अभी समझ में आ गया कि ये 5-6 कोर सेक्टर में क्या चल रहा है, राइट। और एक प्रॉक्सी प्ले ऐसा ले लो जो से फॉर एग्जांपल आज ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्ले में एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रहा है, वेदर, क्योंकि मुझे वही चाहिए था। चलिए तो और इसके लिए आप इसीलिए आप देखोगे जो केबल एंड वायर वाला ना, वो आगे सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्यों केबल एंड वायर का सेगमेंट एकदम बुल फेज में चल रहा है, बुल रैली चल रहा है स्टॉक्स में, सब ऑल टाइम हाई में है, और मुझे तो लगता है ये सभी लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट है, ठीक है। सो अगर ऐसा ऐसा आपका जो सिचुएशन है, तो इससे ये समझ में आता है कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग का ये जो प्ले चलेगा, पॉलीकैब आराम से डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ लेके चलेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे ये केबल बनाने में, वायर बनाने में क्या लगता है, कॉपर लगता है, एल्यूमिनियम लगता है। तो जनरली आपका सवाल ये होगा कि लाइक
यार फिर कॉपर का प्राइसेस घट गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो क्या होगा, बट इसका उतना टेंशन नहीं है, इनके प्राइसिंग में उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इनका कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग अपना 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 रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता भी है, दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स, राइट। बिकॉज मेरा कंपनी का यही है, आई डोंट वांट टू बी इन अ ट्रेडिंग कंपनी कि कल रॉ मटेरियल का प्राइसेस घट गया तो मेरा पूरा ईबिट मार्जिन चला गया, नहीं। उल्टा पॉलीकैब ने उल्टा किया। अगर आपने Q1 देखे होंगे, सिंस पॉलीकैब ने क्या बोला था, FY26 के एंड तक हम 20,000 करोड़ साल का करेंगे, लेकिन FY24 में वो 4,000 करोड़ कर दिया, राइट। तो मैं तो कुछ एस्टिमेट कर रहा हूँ FY24 के, अगर Q4 में, मतलब ऑफ कोर्स Q1 इज द लीनेस्ट क्वार्टर हियर, ठीक है। तो Q4 में जो इनका बेस्ट क्वार्टर होता है, ये तो 5, 5.5, 6,000 करोड़ भी कर सकता है, बट ऑफ कोर्स मतलब आई वुड वांट देम टू डू गुड, बट आई कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग, करेक्ट। बट 5, 5,500 करोड़ कर ही दे सकता है। सो अगर आप एक बेसिक सा भी कैलकुलेशन करोगे ना, तो उनका 20,000 करोड़ इसी साल भी आ सकता है, और वो बोला 2026 का। तो यही होता है फॉर अ कंपनी विच अंडर प्रोमिसेस एंड ओवर डिलीवर्स। इसीलिए आप देखते हो ना, इनका स्टॉक्स भागता है, बिकॉज ये स्टॉक पहले एक लो पी में था, ऐसे जब प्रॉमिस किया था उसके अनुसार ये पी था। अब जब रिजल्ट दिखा रहे ज्यादा, बिकॉज सोचिए ना, FY22 में जब उनका साल का 12,000 करोड़ का टॉप लाइन था, इन्होंने क्या बोला, FY26 में हम 20,000 करोड़ करेंगे। मतलब 4 साल में आप 12 से 20,000 करोड़ तक जा रहे हो, विच इज मोटा मोटी CAGR ऑफ अराउंड 13-14%, गॉट इट। तो उस तरीके से द स्टॉक का पी वॉज 25, 27, 28। बट फिर जब मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में इनका जब 20, 25, 30% से ग्रोथ आने लग गया, तो क्या हुआ, ये स्टॉक का री रेटिंग चालू हो गया, राइट। तो अभी आप देखोगे पॉलीकैब का पी रेशियो इज अराउंड 50, बिकॉज अंडरलाइंग बिजनेस ग्रोथ भी है 40%, गॉट इट। तो इस तरह से आपको मार्केट को देखनी चाहिए। दूसरे साइड से अगर आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कंपनी है आभास फाइनेंशियल्स करके, जो आईपीओ के टाइम एक ऐसा सिनेरियो बनाया था कि हम 40% से ग्रो करेंगे, लेकिन आज वो 20-25% से ग्रो कर रहा है। अब देखोगे आईपीओ का टाइम से स्टॉक आधा हो गया है। क्यों होता है ये? बिकॉज उम्मीद पे, एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर देता है। जो 40 बोल के 25 करता है उसका स्टॉक आधा होता है, और जो 14 बोल के 40 करता है उसका स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। तो यही होता है डिफरेंस। चलो, थोड़ा मार्केट का भी ज्ञान हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन कॉल का बात करूं, तो कॉन कॉल में सब कुछ सही था। पॉलीकैब का एक्चुअली मैनेजमेंट मतलब कभी मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस देता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इवन ये रिजल्ट देखने के बाद इन्होंने भी अपने मार्जिन्स को बढ़ा दिया। मतलब पॉलीकैब ने हमेशा बताया था कि हम अपना ईबिट मार्जिन को 11 से 13% के आसपास रखेंगे। अभी ये लोग बोल रहे हैं 13 से 15% को, बिकॉज कंपनी गेट्स लीनर एंड बेटर ऑल्सो एज इट स्केल्स, राइट। और इनका ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल मिलेगा, और उनको मिलेगा विद स्केल। अगर मैं आपको एक और डेटा दे दूं, तो FY23 में पॉलीकैब आई थिंक वेंट इनटू 150 मोर सिटीज। तो जितना आप स्केल करोगे, उतना आप आपका फिक्स्ड कॉस्ट को और भी यूज कर पाओगे। इससे क्या होता है, इससे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, इससे आपका मार्जिन बढ़ता है। प्लस जैसे मैंने बोला, प्रोजेक्ट लीप के वजह से जैसे उन्होंने दो अपने हेवी ड्यूटी लाइट ड्यूटी केबल डिवीजन को मिला लिया था, राइट। और फिर अपने क्या किया, वायर्स के साथ अभी पंखे का डिवीजन को मिला दिया, स्विचेस को मिला दिया, और लाइट्स को मिला दिया। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अभी पॉलीकैब इज बिकमिंग अ वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन। कि जैसे मैंने बोला कि इफ आई एम अ रियल एस्टेट डेवलपर, आई विल गो टू वन बिग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पॉलीकैब एंड गेट एवरीथिंग एट वन गो, राइट। मुझे हर जगह में जाके, बिकॉज एक बिल्डिंग बनाने में आप सोचो कितने टाइप का वायर्स लगता है, करेक्ट। तो सोचो, अब अगर मुझे हर टाइप का वायर के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के वेंडर के पास जाना पड़ा, तब तो मेरा लाइफ कितना कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, राइट। मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरा इन्वेंटरी लॉसेज आ जाएगा। तो इसीलिए पॉलीकैब ने क्या किया, एंड सिंस पॉलीकैब मार्केट लीडर है, इनको पूरा फायदा मिल रहा है। चलो, मैंने जितना हो सकता है मैंने तो कवर किया। एक चीज बतानी है, जैसे मैंने केबल के बारे में तो बहुत कुछ बताया, राइट। तो अभी थोड़ा सा वायर के बारे में बात कर लेते हैं। सो वायर का ग्रोथ केबल के जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, वायर लगता है मेजोरिटी आपका रियल एस्टेट में, ठीक है। अब केबल जैसा तो वायर का ग्रोथ आ नहीं रहा है, लेकिन पॉलीकैब ने ना कुछ चीजें किया यहाँ पे ना थोड़ा चेंजेस किया। तो पहला है कि लाइक दे इंट्रोड्यूस दिस ब्रांड कॉल्ड इटाइरा, ETIRA। अब इटाइरा का काम क्या है? तो पॉलीकैब को पता है कि आज पूरा ये जो पूरा जो केबल एंड वायर का जो मार्केट है, वो 70% ऑर्गेनाइज्ड है, 30% अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। और ये जो थोड़ा बहुत ब्रांडेड वाले लोग ये 70% में घूम रहे हैं, लेकिन 30% वालों को तो लेना तो है, राइट। मतलब हु केटर्स टू देम, वही लोकल वायर वाला कंपनी नहीं। तो पॉलीकैब ने क्या किया, एक इकोनॉमिकल सेगमेंट में इटायरा वाला वायर्स को लॉन्च किया, गॉट इट। तो ये हो गया।
दूसरा उन्होंने क्या किया, उनका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, बाय द वे पॉलीकैब इज आल्सो अ वेरी गुड R&D कंपनी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो भी ये नया नया वायर्स एंड केबल्स लाते हैं, इसके पीछे बहुत लैब्स में काम होते हैं, राइट। तो पॉलीकैब का बहुत स्ट्रॉन्ग एक R&D डिवीजन है। उन्होंने एक वायर का डिवीजन के अंदर एक R&D कंपनी को हायर भी किया था, मैं उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज इतना डेटा और इतना कुछ है ना बिजनेस में, बड़े नहीं, बीच पे उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे, से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्रीन वायर्स बनाया, राइट। ग्रीन वायर्स आज उनका वायर का 7% ऑफ द सेल्स है। तो ग्रीन वायर्स का क्या काम है, लाइक ऑफ कोर्स इट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली, राइट। और अगर आप पंखे वंखे में भी देखोगे ना, पॉलीकैब क्या कोशिश कर रहे हैं, प्रीमियम पंखा बेचना, और प्रीमियम पंखा वही होता है जो एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो पॉलीकैब आज सारे चीज को ना प्रीमियमाइज भी कर रहा है, राइट। बिकॉज प्रीमियमाइजेशन नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्जिन नहीं बढ़ेगा, राइट राइट। और वो ऑफकोर्स अपना ब्रांडिंग में भी बहुत काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी है, राइट। सो ये सब चीजों से एक चीज समझ में आता है कि पॉलीकैब अपने आप को एकदम सुधार लिया, राइट। एंड दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस जो खुद से सुधार गया। अब जैसे प्रोजेक्ट लीप का बात, अगर प्रोजेक्ट लीप नहीं होता ना, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ये बूम हो या कुछ भी हो, पॉलीकैब को इसका फायदा नहीं मिलता। ऑर्डर भी मिलता तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, राइट। और से फॉर एग्जांपल ऑर्डर ही नहीं मिलता, लेकिन कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना सही है, राइट। मतलब आपका हमेशा वो इन्वेंटरी में माल रहता है, कोई भी टाइप का आप इंडिया में वायर्स या केबल्स हो सकता है, वो पॉलीकैब बनाता है। और अगर आप देखोगे पहले पहले क्या होता था, इफ यू लुक एट सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड रिन्यूएबल्स, ये लोग अपने केबल एंड वायर को चाइना से इंपोर्ट करता था। अभी क्या कर रहे हैं, ये पॉलीकैब जैसे कंपनी से ले रहे हैं, बिकॉज पॉलीकैब का ये पूरा R&D और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरा पूरा मतलब इनका पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। सो पॉलीकैब यही बोल रहे हैं कि लाइक आज इंपोर्ट पे किसी को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर में हो। जैसे ऑटोमोबाइल्स का भी मैं छोटा सा अगर बात करूं, तो अगर ऑटोमोबाइल्स में भी देखोगे ना, पूरा चेंज आ रहा है, जैसे रिन्यूएबल में चेंज हो रहा है ना, राइट। जैसे मैंने बोला रिन्यूएबल्स में जैसे चेंजेस के वजह से नया केबल का तार का लाइन बिठाना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसी वजह से ऑटोमोबाइल में भी तो वही है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे नया नया बैटरी बन रहा है ईवी के लिए, तो उस बैटरी का केबल नया नया केबल होगा, राइट। तो वो पॉलीकैब बना रहे। आप अगर कोई एक कार का देखोगे, पहले आईसी इंजन का जो पावर ट्रेन होता है और ईवी इंजन का जो पावर ट्रेन है, वो एकदम डिफरेंट है, राइट। सो अगेन सिंस ये पूरा सिस्टम बदल गया है, तो नया केबल बिठाओ, नया वायर्स बिठाओ, तो यही पॉलीकैब का काम है, राइट। सो ये मोटा मोटी बनता है। मैं एक बार कॉपी को देख लेता हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। हाँ, एक और चीज है, एक और चीज है, मैं एकदम भूल गया। जैसे पॉलीकैब का ना एक एक्सपोर्ट डिवीजन भी है, वो 70 कंट्रीज में अपना सामान बेचता है, स्पेशली यूएस में, यूरोप में भी बेचता है, एशिया में भी करता है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट। एक्सपोर्ट्स नाउ कंट्रीब्यूट टू 9.8% ऑफ देयर टोटल सेल्स। लास्ट फिस्कल में FY22 में इट वाज 7.6%। इसका क्या मतलब, एक्सपोर्ट में भी मतलब पूरा बूम है। और एक्सपोर्ट मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई एक पर्टिकुलर बड़ा क्लाइंट जो बड़ा ऑर्डर देके रखा है, कोई कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, इट्स प्रीटी ग्रैन्युलर। सो बेसिकली इंडिया में जैसे पॉलीकैब आज अपना डीलर्स बढ़ा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट में भी सेम चीजें कर रहा है, राइट। सो और अगर एक्सपोर्ट मार्केट में क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट में ऑफ कोर्स अगर आप सामान बेचते हो तो आपको थोड़ा और हाई वैल्यू मिलता है, गॉट इट। सो सोचो 7.6 से 9.8%, एंड द एक्सपोर्ट मार्केट, आई थिंक पॉलीकैब का जो एक्सपोर्ट का जो बाजार है, दैट डबल्ड इन द लास्ट फिस्कल। सो दैट्स आल्सो अ ग्रेट प्ले, करेक्ट। बिकॉज उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल मार्जिन में भी एक फायदा आएगा। एंड दूसरे साइड में नाउ द टोटल कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू इज नाउ 10%, राइट। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। बस दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये पॉलीकैब को लेके ये पूरा चीजें क्यों समझाया, बिकॉज एक नाउ आपको समझ में आ गया कि लाइक इंडिया में हर सेक्टर में बहुत काम चल रहा है, बहुत काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये 6 7 8 सेक्टर्स का नाम बोला, और उसमें से आप देखोगे पॉलीकैब एक लौता बिजनेस है जो हर सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है, ठीक है। और ऐसा मुझे सिग्निफिकेंट प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, राइट। कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन वगैरह है नहीं, ठीक है। अब देखो, आप मुझे अब वापस आके बोलोगे स्टॉक बढ़ गया, चार्ट घट गया, पी ऊपर आ गया, उसके मेरा कोई जवाब नहीं है आपको। मेरा काम है आपको बिजनेस समझा के देना, करेक्ट। बिकॉज ऐसे साइकिल्स आएंगे जाएंगे, आगे भी मिलेगा आपको, करेक्ट। सो पॉइंट यही है कि लाइक आप धंधा समझो, धंधा सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे आज मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये कैप गुड्स का भी साइकिल चलने लग गया, ठीक है। ये जो बॉयलर बनाने वाला कंपनी वो भी चल रहा है, बेल्ट बनाने वाला कंपनी वो भी चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे फिर ये जो एथेनॉल की कंपनीज, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग में आज इंडिया में एक बज है, राइट। और ये मैन्युफैक्चरिंग बस का एक बहुत ही क्रिटिकल प्ले है केबल एंड वायर का स्पेस। और इसी वजह से यू विल सी केबल एंड वायर का स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में है। और
इनका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा कर रहा है। जैसे KEI इंडस्ट्रीज का नंबर आ रहा है, वैसे ही पॉलीकैब इंडिया का नंबर्स आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा सा लंबा वीडियो था। सो कोई अगर आपको क्वेश्चन हो ऑन द केबल एंड वायर स्पेस और ऑन द होल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, राइट, आप मुझे आराम से कमेंट में लिख सकते हैं या आप मुझे DM कर सकते हैं। आई हैव ओपन माय ट्विटर DM। थैंक यू सो मच।